आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। पूनम बचपन से पढ़ाई में अच्छी थी। उसका सपना था डॉक्टर बने, फिर अपने माँ बाप के साथ खुश रहे क्योंकि वो माँ बाप की इकलौती संतान थी। राम सिंह जी और कमला जी ने पूनम को लाड प्यार से पाला, पूरी आज़ादी दी। लड़की है, थोड़ा कंट्रोल में रखो, पर राम सिंह जी पूनम को सब कुछ मान चुके थे। पूनम 12वीं क्लास में थी, साइंस लेकर पढ़ रही थी। गांव की किसी ने लड़की ने साइंस नहीं ली, अकेली पूनम थी जो साइंस पढ़ रही थी। अब पूनम का सपना सच होने में कुछ दिन बचे थे तो 12वीं के एग्जाम पास कर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाता। लेकिन तभी एक घटना घट गई। पूनम कॉलेज गई और उस मम्मी पापा नानी के घर जा रहे थे। रास्ते में बस एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही नहीं रहे। पूनम कॉलेज से घर आकर मम्मी पापा को फोन लगा रही थी, उनका फोन नहीं लगा। आप नाना के घर फोन लगाया तो पता चला कि अभी तक नहीं पहुंचे। तभी गांव में एक खबर लहर की तरह फैली कि मथुरा जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, 16 लोग मर गए। पूनम एकदम से डर गई कि कहीं माँ पापा तो उसी बस में नहीं। वो दौड़कर चाचा चाची के घर गई। चाचा तो कभी कभी पूनम से बात कर लिया करती, लेकिन चाची हमेशा मुंह बना कर रखती। लेकिन पूनम को रोते हुए देखकर आता देख चाची में ममता छाई। चाचा घर में नहीं थे। चाची बोली, क्या हुआ पूनम, क्यों रो रही हो? पूनम बोली, माँ पापा नानी के घर जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हुआ है और माँ पापा का फोन नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, वो उस बस में नहीं होंगे। कब गए थे? तो उसने बताया, मुझे नहीं पता, मैं कॉलेज से अभी आई हूँ। सुबह माँ पापा कह रहे थे कि नाना जी की तबीयत ठीक नहीं, उनसे मिलने जाएंगे। चाची बोली, रुक, तुम्हारे चाचा को कॉल करती हूँ। जब तक फोन ढूंढ रही थी तब तक पूनम के चाचा का फोन आया और वो इतना बोल पाए, भैया भाभी नहीं रहे, मैं एक्सीडेंट हुई गाड़ी के पास हूँ। वहाँ से बहुत रोने की आवाज़ें आ रही थी। मीना यानी पूनम की चाची थम से गिर गई। गांव में भले ही लड़ाई झगड़े हुए हों, लेकिन अपने दुख में तुरंत साथ हो लेती हैं। पूनम बच्ची नहीं थी, उसका शक था वो सही था। पूरा गांव पूनम की चाची के घर आने लगे। गांव वाले कभी पूनम की चाची को चुप करते तो कभी पूनम को। पूनम के चाचा चाची माता पिता को लेकर अस्पताल गए, जहां राम सिंह जी कमला जी को मृत घोषित किया गया। पुलिस ने मृत शरीर पूनम को नहीं दिया क्योंकि एक्सीडेंट के कारण उनका पोस्टमार्टम करना होता है। पूनम रो रो कर सोच रही थी कि क्या हो गया भगवान, सुबह मेरी दुनिया में सब थे और अब कुछ भी नहीं। सभी के समझाने पर पूनम चुप हो जाती है और फिर से रोने लगती। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरे माता पिता मुझे इस तरह अकेला छोड़कर जाएंगे। दूसरे दिन पूनम के घर में क्रियाकर्म के लिए सब कुछ तैयार होने लगा। उधर से पूनम के चाचा भी दोनों के मृत शरीर को गांव लेकर पहुंचे। पूनम के ननिहाल बच से सब लोग आ गए थे। पूनम का कोई भाई नहीं था और पूनम लड़की थी, तो गांव वाले सोचने लगे कि मुखाग्नि कौन दे। पूनम बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। गांव वाले घर वाले पूनम को मना करने लगे तो पूनम चाचा के गले लगकर बोली, मैं दूंगी मुखाग्नि। छोटे पापा बोलिए ना सबको, मैं पापा का बेटा हूँ। चाचा ने सबके खिलाफ जाकर पूनम को मुखाग्नि देने के लिए तैयार किया। गांव में आज तक नहीं हुआ था ऐसा, इतना हौसला कहाँ आ गया था। सब उसकी हिम्मत को देख रहे थे। पूरे विधि विधान से मुखाग्नि दी गई और आगे का कार्यक्रम पूनम के हाथों से हुआ। पूरा क्रियाकर्म करने के बाद नाना मामा पूनम को लेकर अपने घर गए और घर में ताला लगाया।
कॉलेज का ट्रांसफ़र कराना चाहा तो पता चला 12वीं के एग्ज़ाम में सिर्फ कुछ दिन है तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पूनम के सारे सपने खत्म हो गए। पूनम के चाचा चाची पूनम को लेने उसके नाना के घर गए तो पूनम गांव आने को तैयार हुई। चाचा चाची पूनम को लेकर गांव आए। पूनम के मामा का मन नहीं था बेचने का, लेकिन पूनम ने कहा तो भेज दिया। पूनम गांव के घर में अकेली थी। चाचा चाची साथ रहने लगे। पूनम की पढ़ाई भी खराब हो गई। जो पूनम 12वीं टॉप करने मेडिकल की पढ़ाई करना चाह रही थी, अब पास होना कठिन लग रहा था। फिर भी माँ पापा को याद करके पढ़ाई करने लगी। अब धीरे धीरे चाची के तेवर बदलने लगे। चाचा के सामने कुछ नहीं बोलती। चाचा नहीं होते तो पूनम से घर का काम करने को बोलती। पूनम ना चाहते हुए भी सारा काम करती। इसी तरह समय बीता और पूनम के 12वीं के एग्जाम आए, लेकिन सेकंड पेपर खराब होने के कारण रिजल्ट बेहतरी नहीं ला पाई। रिजल्ट आने पर पूनम प्रथम स्थान से पास हुई। अब कुछ दिन बाद मेडिकल का एग्जाम था और पूनम ने तैयारी नहीं की तो चाचा ने बोला, मत दो एग्जाम, मुझे एग्जाम देना है चाचा। तभी चाची बोली, किसी की सुनती नहीं है, जो अब सुनेगी। गांव की लड़कियों की 10वीं के बाद शादी हो जाती है। इतना पढ़ लिया ना, अब नहीं पढ़ना। कल बुआ का कॉल आया था, बता रही थी अच्छा लड़का है तो शादी करवा दे इसकी। पूनम के चाचा बोले, तुम चुप रहो मीना। लेकिन चाची कहाँ चुप रहने वाली थी। वो नाना के घर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ भी इतनी पढ़ाई करने की परमिशन नहीं थी। पूनम माँ पापा को याद करके रोने लगी। बेटा, गांव में सब कोई ऐसा बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि माँ बाप मर जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी करवा दूँ। अभी नहीं करनी है शादी चाचा। तभी चाचा ने कहा, देखने में क्या दिक्कत है, तुम्हारी बुआ बता रही थी लड़का इंजीनियर है और मथुरा में उनका मकान है। तो पूनम बोली, शहर में शादी, इसका मतलब उनकी डिमांड होगी। आप परेशान ना हो छोटे पापा, अभी नहीं करनी हमको शादी। उसके चाचा बोले, बेटा अब तेरी हिस्से की जमीन जायदाद का क्या होगा। हम चाहते हैं अच्छे से बेचकर तुम्हारी शादी कर दे। पूनम मन महसूस कर रह गई, ससुराल में बसना वरना जिंदगी भर ताने मिलेंगे। कुछ दिन हुए, पूनम को लड़के देखने वाले आए। उनके साथ पूनम की बुआ भी आई। बुआ कुछ बोलती उससे पहले पूनम के बुआ से अकेले में मिलकर बता दिया कि मैंने अपने हिस्से की जमीन और सब कुछ छोटे पापा को दिया है, इसलिए उन लोगों के सामने आप कुछ मत बोलिएगा वरना ज्यादा डिमांड करेंगे। बुआ की भौं सिकुड़ गई। पूनम की चाची के पास जाकर पता नहीं क्या बातें करने लगी। पूनम पढ़ने में ठीक थी तो पढ़ाई को लेकर उनको टेंशन नहीं। वो सोच रही थी कि अगर खाना बनाना या कुछ और पूछा तो क्या जवाब देगी। पूनम उन लोगों के पास गई तो सब पूनम को पढ़ाई और उसके नाम के बारे में पूछे। पूनम की सांस अटकी थी, वो कमरे में आई। उसने राहत की सांस ली। बस उसने सिर्फ सांस को देखा। सभी लोग खाने पीने खाकर गए। जाते समय सबके सामने पूनम फिर गई और सबको प्रणाम किया तो पूनम की सास पूनम के हाथों में 2000 रख कर बोली, हंसते हुए, अच्छी रहती हो पूनम। पैसे चाची के हाथ में दे दिया। बुआ आई तो थी लेकिन उन लोगों के साथ नहीं गई क्योंकि 2 दिन बाद सब लड़के देखने जाएंगे तो मैं भी इन लोगों के साथ चली जाऊंगी। बुआ ने पूनम से कहा, पैसे अपने पास रखो। मैं क्या करूंगी बुआ जी, चाचा चाची के पास जाएंगे तो कुछ काम आ जाएंगे। अब 2 दिन बाद लड़के के घर पूनम के चाचा बुआ गए तो बुआ सब जानती थी, लेकिन फिर भी एक बात को बताना बनता है। जाकर देखा घर शानदार बनाया था और बाप एक ही बेटा है। ये देखकर पूनम के चाचा को सब पसंद आया।
कम दहेज की बात तो हम कर भी नहीं सकते। इतना अच्छा घर, इतना पढ़ा लिखा लड़का है। अब बात लेन देन की आई तो चाचा बोले, मैं केवल 5 लाख दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो लड़के के पिता बोले, आप जितना दे सकते हैं और नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन लड़के की कुछ डिमांड है। लड़के को बुलेट और सोने की चैन देना। तो पूनम के चाचा मान गए। अब उनको 10 लाख रुपए शादी के लिए इकट्ठे करने थे। पूनम के मामा परिवार के सब लोगों को पता चला तो वो पूनम के घर गए। पूनम के हिस्से और घर को अलग करने की बात करने लगे। एक्सीडेंट का मुआवजा भी 4 लाख रुपए मिलने वाले थे, तो उन्हें भी पूनम के नाम करने को बोला। पूनम सब देख रही थी। उसके चाचा बहुत उदास थे। पूनम बचपन से चाचा को छोटे पापा बोलते आई थी, तो पूनम को लगा जैसे छोटे पापा के साथ गलत हो रहा है। तो वो बोली, मैं बड़ी हो चुकी हूँ मामा जी, और मैं चाहती हूँ कि मेरा सब कुछ छोटे पापा रखें, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बीच में मत बोलिए। पूनम की बातें सुनकर मामा को लगा कि उसका काम नहीं बनने वाला, तो वो पूनम को समझाने की कोशिश करने लगा। तो पूनम ने कहा, मैं जो बोल रही हूँ वही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में परेशानी हो, वरना मैं शादी नहीं करूँगी और किसी की बात नहीं करूँगी और घर से भाग जाऊँगी। रोते हुए घर के अंदर गई। चाची पूनम के पीछे गई। कहीं नहीं जाने देंगे तुमको बेटा, तुम हम लोगों के साथ रहोगी। पूनम को चाची का अपनापन अच्छा लगा। अब चाचा और मामा में तू मैं होने लगी। फिर मामा बोले, पूनम को जरा भी तकलीफ हुई तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, और वहां से चले गए। पूनम के चाचा कुछ देर बाद पूनम के पास गए तो पूनम रो रही थी। चाचा की आहट के सुनकर सोने का नाटक करके आंख बंद करके लेट गई। चाचा ने देखा वो सो रही है। अब चाचा के पास शादी की तैयारी करने का और पैसे का जुगाड़ करने का बहुत कम समय था, क्योंकि 2 महीने बाद शादी थी। पूनम के चाचा लड़के के घर और लड़के का बखान करते नहीं थकते, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि जल्दी से घर चली जाए ताकि मेरा सिर ना खाए। लेकिन उसको पता नहीं था कि दहेज में 8 लाख खर्च हो रहे हैं। अब पूनम के चाचा शादी की तैयारी करने लगे। पूनम की पसंद की सारी चीजें खरीदी, कार्ड भी छपाए। पूनम ने मामा के घर कॉल करके इनवाइट किया, लेकिन मामा ने इनकार किया। बस नाना शादी में आएंगे बोल दिया। शादी के दिन नजदीक आए। पूनम घर की चौखट पर थी तो देखा छोटे पापा आए हैं। उसने छोटे पापा को पानी दिया। छोटे पापा, आप क्या कह रहे हैं? हमें शादी में हमको तो कुछ भी पता नहीं। उसके चाचा बोले, क्या करोगी जानकर, तुम्हारी उम्र नहीं टेंशन की। मैं उस घर में जा रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए। तो पूनम के चाचा बोले, 5 लाख, एक गाड़ी और एक चैन। तो वो बोली, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो हंसकर बोले, क्या मैं कंगाल हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? नहीं छोटे पापा, छोटे भाई भी बहन हैं, सब मेरे लिए खर्च मत कीजिए। चाचा पूनम के सिर पर हाथ रखकर बोले, कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी, तुम्हारी खुशी बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि कुछ लेन देन के लिए तुम्हें ताने सुनने पड़े। मैं तुम्हारा पिता हूँ। पूनम इमोशनल होकर सीने से लग गई। आप मेरे लिए बहुत कर रहे हैं छोटा पापा। ऐसा कहकर पूनम चली गई। देखते ही देखते पूनम की शादी का दिन आया। सारे काम आपने अच्छे से संभाले। पूरे विधि विधान से पूनम की शादी कर दी गई। वो ससुराल चली गई। पूनम के साथ उसके चाचा की लड़की भी आई। क्योंकि वो छोटी थी तो रोने लगी कि मुझे दीदी के साथ जाना है। ससुराल आने के बाद पूरी विधि विधान से सारी रस्म निभाई। बाकी का फंक्शन शाम को था।
तो कुछ देर के बाद पूनम को आराम करने के लिए कमरे में पहुंचा दिया गया। अमन ने अभी तक पूनम से बात नहीं की। पूनम रात भर शादी में जगी थी, सफर में थकी थी तो पलंग पर लेटते ही सो गई। अमन चेयर पर बैठे बैठे सो गया। 2 घंटे बाद सास दरवाजे पर आई। शाम को पूजे बजने वाली है, सब देखने आएंगे तुमको। तभी पूनम ने देखा कि अमन चुपचाप माँ के पीछे खड़ा था। सास चली गई तो पूनम बोली, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं वही सोच रहा हूँ। ठीक है सोच लीजिए, जब सोच लीजिएगा तो बोलिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। अमन बोला, आप थकी थी तो मैंने सोचा आप आराम कर लेंगी, अच्छा रहेगा। पूनम बोली, आप कहाँ थे? पिछले 2 घंटे से यही रूम में था। आप सो रही थी? मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई, सॉरी। कोई बात नहीं, आराम करना जरूरी था। फिर क्या था? शाम के लिए मेहमान आने लगे। सब औरतें पूनम की तारीफ कर रही थी। रात को पूनम की सास उसके लिए खाना लाई तो खाने को देखकर पूनम भूल गई कि नई शादी हुई है। पूरा पेट भरकर खाना खाया, सासू माँ से आज्ञा लेकर रूम में गई। तभी अचानक याद आया कि वो रिया को साथ लाई है। वो बेचैन हो गई। अब वो कहाँ किसी को जानती जो किसी से पूछे। पूनम की निगाहें अमन या सास को ढूंढ रही थी। एक ननंद आई, उसे बोलकर भेजा कि मम्मी जी को बुला दीजिए। चिल्लाते हुए बोली, चाची आपको भाभी बुला रही हैं। सास ऊपर गई और बोली, क्या हुआ बहू? तो पूनम रोते हुए बोली, मम्मी जी मेरी छोटी बहन कहाँ है? मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सो गई। अभी तक मैंने उसे देखा नहीं। बहू तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी बुआ तुम्हारे सोने के बाद यहाँ आई थी तो रिया को अपने साथ ले गई। रिया जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन यहाँ भी बहुत मेहमान थे तो मैंने भेज दिया। तुम इतनी चिंता मत करो, इन सब के लिए मैं हूँ। मैं उन जैसी सास नहीं जो बोले अगले दिन साल दादी बनना है। थैंक यू मम्मी जी। उससे पहले औरत चली गई। विमला जी आइए, पूनम की सास बोली, अब तुम आराम करो, और ये कहकर चली गई। पूनम ने सुकून की सांस ली और सोचने लगी, सास इतनी अच्छी होती है क्या? अगली सुबह अमन पूनम के पास आया। मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए ना। पूनम, मैं माँ का इकलौता बेटा हूँ और मैं हर बात मानता हूँ। ये इतनी धन दौलत ये सब माँ की कमाई की है। माँ के दिल बहुत अच्छा है, बस उनको झूठ से नफरत है और लोग अनुशासन में ना रहें तो उनको बुरा लगता है। और आप आज से मेरी परछाई हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप माँ को एक बेटी की तरह नहीं, एक बेटे की तरह प्यार करें। माँ जो कहे आप सुने। मेरी माँ बहुत सुलझी हुई इंसान है। मैं जानता हूँ आपको बुरा नहीं बोलेंगी जब तक आप उनको गलत नहीं बोलेंगी। अमन बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो जाएगी। पूनम माँ बेटे के इस जुड़ाव को समझ गई। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मम्मी जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू, आप मेरी बात समझ गई। वैसे मम्मी जी सच में बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। अमन बोला, माँ ऐसी है, वो सबके साथ हंसकर बात करती है। दूसरे दिन पार्टी में गांव में सभी आए। पार्टी खत्म होते ही जब चाची जाने लगी तो पूनम गले लगकर रोने लगी। बेटा अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसकी चाची बोली। सही है बेटी, यही तुम्हारी माँ, तुम्हारा अपना घर। जाते समय पूनम को पार्टी में जो पैसे मिले वो रिया को दिए और कुछ चाची को। चाची लेने से मना करने लगी तो पूनम बोली, आपको मेरी कसम रख लीजिए, भाई बहन के लिए कुछ ले लेना। अब पूनम सच पसंद आने लगी। उसने पूनम को गले लगाया। सदा सुख रहो बेटा। जाते समय चाची बोली, दामाद बाबू जल्दी लेकर आइएगा मेरी बेटी को। अमन मुस्कुरा कर बोला, हाँ चाची जी। सब चले गए तो पूनम मायूस हो गई।
इस तरह जाते समय नहीं रोते बेटा, अपशगुन होता है, और अगर ऐसे जाते समय हर बार रोगी तो मैं उनको बुलाऊंगी ही नहीं। और हंसने लगी। पूनम भी हंस पड़ी। कुछ दिन बीते, अमन पूनम को गांव लाया। यहाँ अमन और पूनम का अच्छे से स्वागत हुआ। चाची ने समझाया कि सास की बात सुनना, दामाद बाबू की इज्जत करना। अच्छा परिवार मिला है। चलते समय पूनम ने बच्चों को कुछ पैसे दिए। चाची को बोली, चाची बच्चों को मारिएगा नहीं। नहीं मारूंगी। और आंखों में आंसू आ गए, चाची के और पूनम के भी। अमन ने चाचा को प्रणाम किया तो चाचा हाथ जोड़कर बोले, मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज से पाला है। भगवान ने उसको बहुत दुख दिए। आप कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दीजिएगा। और इमोशनल हो गए। आप चिंता ना करें चाचा जी, अब वो हमेशा मुस्कुराएंगी। ऐसा कहकर वो दोनों घर से निकल गए। अब अमन की छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो पूनम थोड़ा उदास थी, क्योंकि ससुर दुकान चले जाते, सास बुटीक संभालती। बस अमन था जो दिन भर पूनम के साथ रहता। लेकिन उसको काम पर जाना था तो पूनम दिन भर घर में अकेली रहेगी और शाम को सब मिलेंगे। घर पहुंचने के बाद सब ठीक रहा। सास ने पूनम को आराम करने को बोला। रात को सब एक साथ खाना खाने बैठे तो पापा ने पूछा, कब है दिल्ली की फ्लाइट? कल 11 बजे। पूनम नाराज थी तो सास बोली, नहीं आई हो, 1-2 महीने यहाँ पर हो, फिर छुट्टी में आएगा तो आपको ले जाएगा। पूनम का चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। अगले दिन जब अमन जाने लगा तो पूनम रोने लगी। माँ ये देखेंगी तो गुस्सा करेंगी, उनको आते जाते उदास चेहरा पसंद नहीं। सास के नाम पर पूनम ने आंसू पोंछे। अमन देखकर खुश हुआ, पूनम को गले लगाया। फिर अमन के कमरे से बाहर आकर माँ बाप के पैर छुए। अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। पूनम अनम को देख रही थी। अमन की बात सुनकर पूनम को सास मुस्कुराने लगी। तू टेंशन मत ले, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। पूनम तुम माँ का ध्यान रखना, सुन लिया ना? माँ और पूनम दोनों हंसने लगी। अमन चला गया। पूनम की सास और पूनम ने नाश्ता किया। उसकी सास बोली, अब तू क्या करना चाहती है? कुछ तो होगा जो बचपन में सोचा होगा। वो अब नहीं हो सकता मम्मी जी, इसलिए अब उसके बारे में क्यों सोचना? फिर भी बताओ तो सही। पूनम बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई। माँ पापा के लिए सपना था, सपना रह गया। अब माँ पापा नहीं है तो सपने नहीं है। इतना कहकर पूनम अपने माता पिता को याद करके रोने लगी। रो मत बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। देखो बेटा, खाली दिमाग शैतान का होता है। अभी तुम बहुत छोटी हो तो अभी से घर परिवार के चक्कर में मत पड़ो। मेहनत करो, कुछ बन जाओ। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं भी डॉक्टर की माँ बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे डॉक्टर की माँ बनने का सौभाग्य नहीं दोगी? अमन जी क्या कहेंगे? सास बोली, अमन का क्या है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी। वो मना कर देगा तो मैं मना लूंगी। तुमको करना है, मुझे करवाना है। ठीक है, मैं डॉक्टर बनूंगी। तो पूनम की सास ने पूनम के चाचा को कॉल लगाया। समधी जी, एक काम कर सकते हैं? तो पूनम के चाचा बोले, क्या हो गया? पूनम की सास बोली, मेरी बेटी की पढ़ाई के सर्टिफिकेट दीजिए, यहाँ इसका एडमिशन करवाना है। पूनम के चाचा बोले, जरूर, क्यों नहीं, मैं सब कुछ कल ला दूंगा। पूनम के चाचा दूसरे दिन पहुंच गए। सास ने पूनम को नीट की प्रिपरेशन करने के लिए ट्यूशन दिलवाया। काफी समय से पढ़ाई छोड़ने के बाद उसे अटपटा लगा तो वो और मेहनत करने लगी। सुबह कोचिंग जाती, दिन भर कमरे में पढ़ती और शाम को ट्यूशन जाती। पूनम ने 1 साल मेहनत की। 1 साल तक घर में एक नौकर रखा गया ताकि पूनम को दिक्कत ना हो। पूनम अपनी सास को मम्मी जी, माँ जी, कब सिर्फ माँ कहने लगी पता नहीं चला।
उसकी सास को पढ़ाई समझ में नहीं आती, लेकिन पूनम को मोटिवेट बहुत करती। उसके बालों को चंपी करना, कभी कभी बुक पढ़ते पढ़ते वो सास की गोद में सो जाती, पता नहीं चलता। सास ने उसको बहू समझना छोड़ा, बेटी बनाकर रखती थी। सास की हिदायत थी कि बिना मतलब के मोबाइल नहीं छूना। पूनम सब कुछ वैसे ही फॉलो करती जैसा सास कहती। अमन एग्जाम से 2 दिन पहले आ गया। एग्जाम वाले दिन पूनम सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो सास ने कहा, सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर लगा लो और कुछ भी मत पहनो, नहीं तो एग्जाम सेंटर में दिक्कत होगी। पूनम हंसकर बोली, आप कैसे जानती हैं? मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मेरे बुटीक में जो लड़कियां आती हैं वो बताती हैं कि एग्जाम सेंटर में सारे जेवर उतरवा देते हैं। पूनम माँ पापा को याद करने लगी। सास के पैर छुए तो सास बोली, एग्जाम में टॉप आना। पूनम खुश होकर सास के गले लगी। माँ, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी माँ हैं। मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरी माँ जैसी कोई सासू माँ नहीं। उसने दिल्ली एम्स में एडमिशन लिया, जो अमन भी काम करता था। पूनम की सास की सख्त हिदायत थी कि जब तक पूनम डॉक्टर नहीं बन जाती तुम लोग बच्चा नहीं करोगे। धीरे धीरे पूनम की पढ़ाई कंप्लीट हुई और अब पूनम मथुरा में एक अच्छी जानी पहचानी डॉक्टर बन गई। सारा क्रेडिट अपनी नई यानी सासू माँ को देते और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। माँ पापा छिनने के बाद इतने अच्छे लोगों का साथ दिया।